हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए यूनिक टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको ऐसी किचन टिप्स की और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारी पहली टिप। कभी कभी हमारा नेल पेंट काफ़ी टाइम तक रखा रहता है और वो गाढ़ा होने लगता है। अगर गाढ़े नेल पेंट को हम नेल्स पे लगाते हैं तो वो ठीक से लगता नहीं है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। पर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप पहले ठीक कर लें, जो गाढ़ा है उसको आप ठीक कर लें, उसके बाद फिर से आप उसको यूज़ करें। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो इसके लिए हम गर्म पानी लेंगे। तो गर्म पानी हमें ऐसे बर्तन में लेना है जिससे कि नेल पेंट अच्छे से डिप हो जाए। तो इस तरीके से आप नेल पेंट रख दें गर्म पानी में। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका नेल पेंट जो गाढ़ा था वो बिल्कुल ठीक हो गया है। और इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका नेल पेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो फेवरेट नेल पेंट होते हैं, अगर वो सूख जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो इस तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, आप नेल पेंट को थोड़े से आग में गरम कर लें। आप इस तरीके से गरम कर लें, तब भी आपका नेल पेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको गरम लग रहा है तो आप इसको चिमटे से पकड़ के इस तरीके से कर दें। आपको ज़्यादा देर नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगर आप बैगन का भरता बना रहे हैं, तो बैगन का भरता तो वैसे भी सभी बनाते हैं, पर अगर आप बना रहे हैं तो उसको इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका बैगन का भरता एकदम टेस्टी बनेगा और एकदम डिफरेंट टेस्ट में बनेगा। इसके लिए हमने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं और 2 हरी मिर्च ली हैं। तो सबसे पहले हम बैगन में इस तरीके से कट लगा देंगे। तो आप इस तरीके से लगा दें। मैंने 3 कट लगाए हैं, आप चाहे तो इसमें 2 भी लगा सकते हैं। और बीच में चेक कर लें कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं। तो एक बार सारे कट को इस तरीके से थोड़ा सा खोल के आप चेक कर लें। अब हम हरी मिर्च में भी कट लगा देंगे। हमें इसमें बस एक एक कट लगाना है और इस तरीके से हम बैगन के अंदर डाल देंगे। तो हमें लहसुन भी डालना है, हरी मिर्च भी हम इस तरीके से डाल देंगे। अगर आप इस तरीके से बैगन को भूनेंगे तो आपके बैगन का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और जब भी आप इसका भरता बनाएंगे तो आपका भरता का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। और भूनते टाइम बैगन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें, जिससे कि बैगन भुनने के बाद इसके छिलके बड़े आराम से निकल जाते हैं। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगर आपके पास प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है और आप काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पे दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं। स्पेशल अगर वाइट कलर का है तो वाइट कलर में बहुत दाग धब्बे दिखने लगते हैं। तो इनको हमें कैसे साफ़ करना है, तो सबसे पहले तो हम बेकिंग सोडा को इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें एक नींबू का टुकड़ा लेंगे और उससे हम इसको साफ़ कर देंगे। तो इस तरीके से आप नींबू के टुकड़े से घिस दें। बेकिंग सोडा और नींबू से जो भी इसमें दाग धब्बे लगे हैं चॉपिंग बोर्ड में, वो सारे निकल जाएंगे। नींबू की हेल्प से आप सारा बेकिंग सोडा फैला दें और इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दें। 5 मिनट बाद आप फिर से नींबू से थोड़ा सा घिस दें और उसके बाद आप चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से धो लें। तो अब मैंने चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से धो लिया है। आप देख ही सकते हैं हमारा चॉपिंग बोर्ड कितना क्लीन हो गया और इसमें जो भी दाग धब्बे लगे थे वो सारे हट गए हैं। तो आप इस तरीके से अपने चॉपिंग बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। आज मैं सूजी की एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बहुत टेस्टी है और यम्मी भी है। तो सबको ये बहुत पसंद आती है। आप इसको स्नैक्स में कभी भी बना सकते हैं और ये झटपट भी बन जाती है। अगर कोई गेस्ट आए तो आप इसको बस 5 से 7 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 2 कप सूजी ली थी और उसमें 1 कप दही डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले हमें बिना पानी डाले ही ऐसे ही मिक्स करना है दही और सूजी को। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे।
तो अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें। पहले मैंने आधा कप पानी डाला है, वैसे इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी पड़ जाता है। तो अभी हमने आधा कप पानी डाला है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो अब मैं ढक के रख दूँगी। अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। तो हमारी सूजी थोड़ी सी फूल गई है और इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो अभी पहले हम इसमें सब्जियां मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। तो इसके लिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज लिया है और इसके बाद हम कैप्सिकम डालेंगे। तो जो भी सब्जियां हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं। तो इसको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था सारी सब्जियों को। और इसके बाद हमने गाजर डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया। तो आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा बैटर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारा बैटर गाढ़ा है अभी। तो अभी पानी को भी हम मिक्स कर देंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, हमें पतला नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसमें तड़का डाल दिया है। तो तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद हमने थोड़ी सा जीरा डाला है, थोड़ा सा सरसों या आप राई भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को भी मैंने बारीक काट लिया था, आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 पैकेट इनो डालेंगे। तो इनो को आप इस तरीके से डाल के पूरा डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और वो भी बिल्कुल फास्ट स्पीड में। तो इस तरीके से मिक्स कर दें तो हमारा बैटर हल्का सा फूल जाएगा और हमारा बैटर अब बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम अप्पे पैन रखेंगे। जब अप्पे पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। तो हमें 1-1, 2-2 ड्रॉप ही ऑयल डालना है। तो ये नॉन स्टिक होता है पैन, अगर आपको ऑयल नहीं डालना तो आप ना डालें, बिना ऑयल के भी आप बना सकते हैं। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। तो इस तरीके से भर दें, आप ऊपर तक ना भरें क्योंकि हमारे अप्पे अभी फूलेंगे। तो आप थोड़ा सा खाली रहने दें। जब सब में बैटर फिल हो जाए तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम इसको ढक देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख ही सकते हैं हमारे अप्पे अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको पलटा देंगे। अगर 3-4 मिनट बाद भी अगर अप्पे आपके नीचे से गोल्डन कलर नहीं आया है तो आप इसको 1 से 2 मिनट तक और रख सकते हैं। तो इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हमें पलटाना है। जब हमारे सारे अप्पे पलट जाएं तो उसके बाद हम इसको फिर से ढक के रख देंगे। तो दोबारा भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रखना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमारे अप्पे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हमें इसको पकाना है। और ये एकदम बॉल के जैसे गोल भी हो गए हैं। तो अब एक एक करके हम निकाल लेंगे। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। पुदीना की चटनी और धनिया की चटनी जो मिक्स करके बनाते हैं। तो देखिए हमारे अप्पे बिल्कुल बन के तैयार हैं। अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो बच्चों को आप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सॉस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख ही सकते हैं हमारे अप्पे कितने अच्छे बन के तैयार है, कितने टेस्टी, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कितना अच्छा कलर भी आया है। तो दोस्तों आप इनको कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत झटपट बन जाते हैं। और सब्जियां अगर आपको नहीं डालना तो आप बिना सब्जी के डाले भी आप इनको बना सकते हैं। अगर आपके घर कोई अचानक गेस्ट आ जाता है तो आप उसको 10 मिनट में ये स्नैक्स बनाकर खिला सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।